कह रहा ताजे फलों में 68% पानी है। कुल मात्रा अगर मैं मान लूं तो कितना कुल फल की मात्रा अगर बात की जाएगी, थोड़ा से ध्यान दीजिएगा ये सवाल क्या कह रहा है आपका। इससे पहले सवाल तो सभी हो ही गए हैं 90 तक, आज 91 से करना, आज इस सीट को पूरा खत्म कर देना। ठीक, क्या कह रहा ताजे फलों में 68% पानी है। कुल मात्रा अगर मान ली जाए, कुल मात्रा कितनी मान ली जाए 100% मान लिया जाए। अगर 100% मान लिया जाए तो ताजे फल की बात करते हैं। कितने फल की? ताजा फल में क्या हो जाए, एक तरफ आपका क्या कह दिया जाए पानी, दूसरी तरफ क्या हो जाए गूदा। अगर ये कह रहा 68% पानी, तो अगर 68% पानी हुआ तो कितना प्रतिशत गूदा हुआ? कितना? 32% गूदा हो गया। अब उसमें कह रहा है सूखे फल, ये ताजा फल था, जबकि सूखे फल में बात की जाए तो सूखे फल की बात की जाए तो इसमें क्या कह रहा है, सूखे फल में कितने प्रतिशत पानी है? 20% पानी है। तो कितना गूदा होगा? 80% गूदा होगा, यही ना होगा। अब कह रहा है 100 किलोग्राम, और 100 किलोग्राम मात्रा भी हमने माना है, 100 किलोग्राम ताजे फल में कितने प्रतिशत सूखे प्राप्त किए जा सकते हैं? सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अब बताइए इसमें से ताजे फल का मात्रा कितनी है? 32 है। और बाकी अगर ताजे फल की मात्रा 32 है तो इसका अगर आपका इसमें से बात की जाए सूखे, देखिए यहाँ पे पानी की मात्रा कितनी रह जाएगी, उसमें कम रहेगी, तो कितने परसेंट रहेगी? 20%। और इसमें गूदा कितना रहेगा? 80 रहेगा। तो कितना होगा? अगर मैं आपसे बात करूं तो ये गूदा 32 तो रहबे करेगा आपका। बाकी अगर यहां से भाग दिया जाए तो कितना होगा? 20 एकन्नम 20 चौका 80, 8 चौको 32। तो ये जो सूखे फल में 8 केजी और हो जाएगा, तो टोटल मिला के कितना केजी हो जाएगा? 40 केजी। तो यानी कि प्राप्त किया गया फल कितना हो जाएगा? 40 केजी। एक बार फिर से समझिएगा इस सवाल को। ताजे फलों में 68% पानी, 68% पानी था ताजा फल में, तो गूदा कितना हो गया? 32%। और उसके बाद सूखे फल की बात करूं तो सूखे फल में अगर बात कर दी जाए तो 20% पानी है, तो पानी 20% हो गया सूखे फल में, तो आपका गूदा कितना हो गया? 80%। अब क्या कह रहा है कि यहां से ताजे फलों में कितने प्रतिशत सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये आपका 32 केजी तो प्राप्त किया जाएगा, लेकिन ये 32 इसको यहां रखा जाए, और जो सूखा फल है वो 20 है, जबकि पानी कितना? 80, उसको ऊपर रखा। हाँ तो पानी इसमें पानी की मात्रा 20 है और सूखा कितना है? 80। तो अगर मैं आपसे यहां से 20 चौका 80, 4 हुआ, 4 बटे 32 8 आ गया, 32 में 8 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 40। कोई दिक्कत? थोड़ा से है डिफिकल्ट सवाल, मैं आज प्रयास करूंगा कि स्पीड हो जाए। एक बार फिर से 3 बार सुनिए। ताजे फल में 68% पानी है, 68% पानी। जब 68% पानी हो गया तो कितना प्रतिशत गूदा होगा? 32%। लेकिन सूखे फल में देखिए, सूखे फल में 20% क्या है? पानी है, और 20% है गूदा, 32% रहा ही रहा, और है 20% क्या है? पानी है। तो कितने परसेंट गूदा होगा? 80%। तो दूसरे भाग में तो वही गूदा को नीचे रखेंगे और जो पानी है उसको ऊपर रखेंगे, 32 का भाग निकालेंगे, और जब भाग निकालेंगे तो कितना केजी निकल के आ जाएगा? 8 केजी। और यही 8 इस 32 में जोड़ दिया जाएगा। सूखे फल की मात्रा 32 और 8, ठीक है, कुल टोटल गूदा सूखा निकल जाएगा। 100 किलोग्राम में 40 केजी। ठीक, आगे देखते हैं। प्रयास रहेगा कि आज पूरा खत्म किया जाए। ठीक, क्या कह रहा हूं? 5 लीटर के अल्कोहल पानी के मिश्रण में, अल्कोहल पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है। ठीक, 40% क्या है? अल्कोहल है। अगर मैं थोड़ा से देखूं, ये 5 लीटर की मात्रा थी, इसका 40% अल्कोहल है, 40% अल्कोहल है, तो पानी कितना होगा? 60%। पानी कितना होगा? 60%। तो 5 का 40 बटा 100, 1 0 0 से कट गया। अगर आपका यहां से काटूंगा तो 0.4 और 4 पचे 20, यानी कि 5 को 20, यहां से 2, ये 2 केजी क्या हो गया? आपका 2 लीटर अल्कोहल हो गया। ये 2 लीटर अल्कोहल हो गया तो कितना लीटर हो जाएगा पानी? 3 लीटर।
1 लीटर पानी और मिलाया जाता है, 1 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो मात्रा कितनी हो जाएगी 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 लीटर। अब उसके बाद अल्कोहल कुल मिश्रण का प्रतिशत, नया प्रतिशत बताइए। तो अभी तो ये 2 लीटर है तो 2 को ऊपर रखेंगे और कुल है 4 2 6 गुणे में 100, गुणे में 100। तो यहां से क्या होगा 2 × 2 2 3 6। तो 100 में अगर 3 से भाग दूंगा तो 33 सही 1/3%। कैसे होगा एक बार देख लेते हैं। 100 में कितना से 3 से भाग दो, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा और फिर 0 उतारूंगा, 3 त्रिका 9, 1 बच जाएगा। तो यानी कि 33 सही 1/3%। बात समझिएगा एक बार, ये भी फिर से बताओ कि आ जाएगा, एक बार ध्यान से समझिएगा। 5 लीटर कुल था, 5 लीटर में 40% यदि क्या था आपका 40% यदि अल्कोहल था तो 40% निकाला तो 5 को 20 में 10 से भाग देंगे तो 2 लीटर। तो ये पानी कितना हो जाएगा 3 लीटर, क्योंकि कुल मात्रा कितनी है 5 लीटर है। अब 5 लीटर में अगर मैं आप इसकी 3 लीटर, अब 1 लीटर और क्या मिला दिया गया पानी, तो टोटल कितना हो गया 4 लीटर। 4 लीटर हो गया तो इस 4 लीटर हो गया तो अभी भी परसेंट किसका पीछा जा रहा है, इसी का पूछा जा रहा है। तो इसको ऊपर रखेंगे अल्कोहल को, कुल मात्रा 4 2 6 लीटर, पहले 5 लीटर थी अब कितना लीटर हो गई 6 लीटर, तो ऊपर रखेंगे और गुणे में 100। तो यहां से 2 × 2 2 3 6, 100 में 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3%। आज एकदम खत्म कर देना, हिलना नहीं है जब तक ये पूरे सवाल खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले मिश्रण के किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण कितना हो जाए 45%। ये मिश्रण वाला आप सवाल जानते होंगे, ये मध्य वाला निकालना है। 30% इसका हो गया, 50% इसका हो गया, तो इसका मध्य वाला कितना आ रहा है 45%। ये इसका हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो 5, इसमें से घटेगा तो 15, 5 × 5 5 3 15, 1/3, कितना निकल के आ जाएगा 1/3। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे बढ़ता हूं। चीनी तथा पानी के घोल में जो 28 लीटर का है उसमें से 26.4% चीनी है। घोल को गर्म करके 6 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। तो अब क्या हुआ, दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो अब आप देखिएगा टोटल अगर बात की जाए तो टोटल कितने लीटर है 28 लीटर है, 20 8 28 लीटर है कुल घोल। 28 लीटर में से कितना चीनी उड़ा दी जा रही है 26.4%, 26.4%। तो बचेगा कितना आपका ये 26, 28 का कितना 26.4 बटा में 100। तो यानी कि 26 आपका कितना होगा 4 में कितने से गुणा कर दिया जाए 28 से, 8 चौक को 32, 8 छक्का 48, 48 और 48 3 कितना होगा 51, ठीक। और फिर उसके बाद आपका कितने की बात कर दिया जाए आपका यहां से, लेकिन अगर मैं चाहता तो यहां से 26 कर सकता था, लेकिन नहीं 29 30 एकदम सटे सटे है, इसलिए हमें एक्यूरेट निकालना ही पड़ेगा। तो यहां से कितना होगा 8 चौक को 32, 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, 48 3 कितना होगा 51, 8 दूनी के 16, 16 और 16 5 कितना होगा 21, 2 चौक को 8 और फिर 2 छक्का 12, 2 चौक को 8, 2 छक्का 12, 12 1 13, सॉरी 2 छक्का 12, फिर उसके बाद 2 दूना के 4, 2 दूना के कितना होगा 4 1 5, 2 9 3, फिर उसके बाद कितना 7, दशमलव के अंक पे 1 अंक पे, 1 अंक पे होगा, लेकिन दशमलव 100 से भाग भी देना, तो 100 से भाग भी देना तो 7.39, यानी कि कितना होगा 7.4, लगभग 7.40 हो जाएगा 7.4। तो ये 28 लीटर में से 20 8 28 में से 7.4 घटा लें तो 0, तो कितना हो जाएगा 10 10 में से 4 जाएगा 6, यहां से कितना बच गया आपका 0 2, तो कितना होगा इधर 20.6 लीटर। अब क्या कह रहा है इसमें से, इस घोल को गर्म करके कितना लीटर 6 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। तो जब 6 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है तो अब कितना लीटर बचेगा पानी,
आपका, यह 28 था तो कितना लीटर बच जाएगा, 22 लीटर। और यह मात्रा जो किसका, अब शेष घोल में चीनी की मात्रा तो 7.4 तो रही करेगा ये, लेकिन अब 6 लीटर जब उड़ चुका है तो बचेगा कितना, आपका 22 गुणे कितना, 100। अगर मैं काटूं इसको 100 का करूं तो 700 कितना होगा, 40.0 भागे 22। 2 से काट दो तो कितना होगा, 11। 2 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, यानी तो 740 में 22 से भागे दे दिया जाए, 740 भागे 22, 22 तिया कितना होगा, 66। अब यहां से कितना बच जाएगा, 14 आपका, 14 में से 6 जाएगा 8, यहां से कितना बच जाएगा आपका, कुछ नहीं, यही ना। अब इसके बाद 0 तो 22 तिया 66, फिर वही चीज तो आपका 33 दशमलव कितना परसेंट आ जाएगा, 6%। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चीनी की और पानी के घोल में 28 लीटर का था, 28 लीटर था, 28 लीटर में 26.4% चीनी है, तो 26.4% निकाल लिया गया इसका, तो कितना है 7.39, लगभग 7.4 लीटर मान लिया जाए। 7.4 लीटर ये चीनी का घोल है, तो शेष कितना होगा आपका 20.6 लीटर पानी होगा। तो पानी उड़ कितना रहा है, 6 लीटर, तो पानी उड़ेगा तो पूरे में से घोलों में से कम ना होगा, तो यह 28 था, 28 में से कितना घटा लिया जाए, 6, तो कितना बच जाएगा, 22 लीटर वो बच जाएगा। और मात्रा कितनी थी, 7.4, तो 7.4 वैसे रखेंगे, भागे में 22 गुणे 100, गुणा कर देंगे तो 740/22, 740 में 22 से भाग दिया गया तो 33 आपका बार चला गया, तो 33.6% आ जाता है। आसपास में कौन सा सही हो जाएगा, 33.6%। ठीक है, आगे बढ़ो, चलिए अब देखिए एक चीज बता दूं, ये सवाल मेंसुरेशन से आपके हैं, और मेंसुरेशन से थोड़े से सूत्र आपको याद होने चाहिए। क्या कह रहा, यदि बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ाया जाता है तथा उसके आधार की त्रिज्या 10% घटाई जाती है, तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये बेलन बनता है, ये बेलन बनता है, बेलन कुछ इस तरीके से होता है, इसकी त्रिज्या ये r होती है, ऊंचाई h होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जानते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h, तो 2 पाई से कोई मतलब नहीं, और r h गुणे के रूप में है, तो मैंने बताया था r और h पहली बार क्या कर दिया गया, बढ़ाया गया, कितना परसेंट, 15%, फिर क्या कर दिया गया, घटाया गया 10%, यही ना। फिर उसके बाद प्लस माइनस, माइनस क्या होगा, 10 गुणे 15 बटा में 100, तो अब आपका 10 में से 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5, यहां से 1 0 0 काट देंगे, भाग देंगे, तो यहां से आपका 1.5 आएगा, माइनस 1.5, तो 5.0 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना होगा, 3.5, वो भी किस में आएगा, प्लस में। तो इंक्रीज हो रहा कि डिक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा, अर्थात बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 3.5%। ठीक है, बेलन का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसी तरीके से परसेंटेज निकालते हैं इसका, यह आपका 96 था, एक 97 को देख लेते हैं, उसी तरीके से है वही सवाल, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 29% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त यही होती है जिसकी त्रिज्या r होती है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाता है आपका r होती है, तो आप r होती तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, तो हाई r स्क्वायर, दो बार में r गुणे r, तो पहली बार क्या हुआ 29% बढ़ा है, पुनः बढ़ेगा क्योंकि 2 बार r स्क्वायर तो 29, दोनों बार प्लस प्लस क्योंकि ये वृद्धि है, तो प्लस 29 गुणे 29 बटा में 100, हाई 29 कितना होगा आपका 58, 5 8 58, लेकिन अभी इसका तो करना ही है, 29 गुणे 29 कितना होता है, कितना 841 होता, भागे में 100, भाई भाग देंगे तो 58 10 प्लस कितना 8.41 जोड़ दीजिए तो क्या होगा 58
8.00 और फिर 8.41 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 1 और फिर उसके बाद 4, यहाँ से 8 8 16 5 1 6, 66 दशमलव कितना होगा 41, 66.41। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर इस चीज हो गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। ये सवाल था 98, वही चीज 98 है। यदि एक घन में कितना, एक घन के प्रत्येक कोण कितना 10% की वृद्धि हो जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। घन कैसे बनता है, घन ऐसा होता कुछ, ठीक। ये घन का कितने फलक होते हैं, 6 फलक। क्या होते हैं, 6 फलक। जैसे आयत, एक आयत का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसकी घन में क्या होती है भुजा ए, इसकी भी भुजा ए और इसकी भी भुजा ए क्या हो जाता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाता है। जब ए स्क्वायर होता है तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे कितने फलक होते हैं, 6 है, 1 2 3 4, वो एक आगे एक पीछे 6 5 6। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। यानी कि भुजा 2 बार है ना, जब 2 बार है तो क्या करेंगे, एक बार 10 प्लस 10 और फिर उसके बाद क्या होगा प्लस कितना 10 गुणे 10 बटा में 100, 1 0 2 0 कट गया भाई, 10 10 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21% क्या होगा वृद्धि। कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी 21%। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ता हूं। 99, एक गोले का व्यास कितना बढ़ा दिया जाता है 140। तो व्यास बढ़ाइए या त्रिज्या, दोनों बातें कई होती है परसेंटेज में, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की अधिक हो जाएगा आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है, यहां से गोले का आयतन। अच्छा, वृत्त और आयतन में क्या अंतर होता है, वृत्त 2D का फॉर्म वो होता है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, और जबकि गोले में क्या होता है 3D होता है, गेंद टाइप का होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई r क्यू आयतन बराबर। अब आपको मैं बता दूं कि कक्षा 10 में सभी लोग ये पढ़ के आए होंगे, मेंसुरेशन का चैप्टर 90% लोग पढ़ के आए होंगे, लेकिन यहाँ भुला गए हैं। तो पहली बार ये कितनी बार है 3 बार, कितनी बार है 3 बार। और जब 3 बार है तो पहली बार हम 2 बार कर लेते, 140 प्लस 140 प्लस 140 गुणे 140 बटा में 100। तो अब आपका है कितना होगा 0 4 4 8 फिर 2 280 प्लस 1 0 0 0 काट गया, 14 196 जोड़िए 6 और 9 8 9 8 17 और फिर उसके बाद 2 1 3 3 1 4 476। जब 476 हो जाएगा तो 476 आप देख ही रहे हैं, इसको आपका जोड़ लिया गया 476 हो गया। पुनः अभी इसमें कितने का जोड़ा जाएगा 476 प्लस 140, 3 बार होता है तो 3 बार करते हैं, प्लस 140 गुणे 476 बटा में 100 बटा में 100 जोड़िए तो 6 और इधर कितना होगा आपका यहां से जाएगा 7 4 11 1 और फिर उसके बाद 6 4 1 5 5 1 6 1 0 0 से कट गया, 14 6 84 14 6 84 और 14 7 98 98 और 8 98 8 कितना 106 के 6 हासिल लगा कितने का 10 का, 14 चौको 56 56 और 10 66 है, 66 भागे में 10 एक अंक पे जाएगा तो दशमलव यहां आ जाएगा, तो यानी कि 616 दशमलव कितना हो जाएगा 0, यहां से कितना होगा 66.4 जोड़ दीजिए 4.66 12 के 2 और फिर उसके बाद
या 7 एका 8, फिर 6 6 12, 1282 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। जैसे 3 बार आपको वृद्धि हो तो आपका a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, पहले 2 का निकालेंगे, फिर एक बार तीसरे का निकालेंगे। हाँ 3 बार। जब आयतन की बात हो तो पहली बार a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 वृद्धि हुई, तो ये निकल के आया 476, पुनः एक बार 140 है तो a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ठीक है ना। ये दोनों सवाल अभी छोड़े जाएंगे, कहां चले गए, 100 101, हाँ ये थोड़े से लंबे लंबे हैं, अब लंबे लंबे थे इस वजह से इसको रोका गया है कि आज इसको खत्म कर लिया जाए। 102 देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई छात्र किसी संख्या में 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता तो प्राप्त उत्तर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। सुनिए, उसको संख्या में कितने से गुणा करना था, देखिए कह रहा है यदि कोई छात्र किसी संख्या में 11/16 के बजाय कितने से 7/12 से गुणा करता तो प्राप्त उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। प्रतिशत त्रुटि, त्रुटि विश्लेषण अगर मैं बात कर दूं, माना संख्या कितनी रही होगी x में कितने का गुणा करना होता है 11 के, 11/16, उन्होंने कितने से गुणा किया 7/12 से, तो माइनस कितना होगा 7x/12 से गुणा कर दिया। अब अंतर दोनों का देख लीजिए, मूल संख्या तो ये होनी चाहिए लेकिन इन्होंने गलती से वो गुणा किया, तो कितना हो जाएगा, यहां से 12 का गुणा होगा, 12 एक 12 के 2, 12 का 12 एक 13, माइनस 16 सते कितना होगा, 16 सते 112, यही ना होगा, 16 का 96, 16 सत्ते 112x बटा में कितना 16 गुणे 12, ठीक। अब इसमें से मैं घटा लेता हूं, घटाइए कितना आएगा आपका, यहां से घटाएंगे 0, यहां से कितना 2, 20x बटा कितना 16 गुणे 12, यही उसकी गलती हुई, अंतर यही में, और यही प्रतिशत कितने प्रतिशत के त्रुटि के बराबर होगा, तो ये संख्या ऊपर रख ली जाए 20x बटा, यही गलती है 16 गुणे 12 बटा मूल संख्या कितनी रही है, ये 11x बटा 16, तो 11x बटा 16 गुणे में कितना 100, ये देखिए 16 से कट गया, हाई x से कट गया, हाई आपका क्या होगा, ये देखिए 20 आपका बटा में कितना होगा 12, और पूरे बटा 11 बटा कितना हो जाएगा, या अंश का बटा इसी रहता, हर का बटा क्या हो जाता है पलट जाता है, 16 कट गया, 1 बटा कितना होगा 11 गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो 2000 में कितने से भाग देना है आपका 11, आपका नहीं तो काट दीजिए, यही छोड़िए, काटिए, छोटा छोटा करिए, तो अगर मैं 4 से काट दूं, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, ये हो गया। अब कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500 बटा 11 तिया 33, तो 500 में कितने से भाग दिया जाए 33 से, कितने से 500 में 33 से, 500 में 33 से, तो कितनी बार जाएगी, एक बार 33, कितना बच जाएगा 7, 1 और 0 बढ़ा दूं तो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो यहाँ से 3 पचे 15, 3 पचे 15 एक 16, अब यहाँ से देखिए ये 15 वाला मिल रहा है, यहाँ से 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ से कितना बचा, यहाँ से 1, कुछ नहीं, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार, अच्छा सॉरी कट जाएगा, तो 0.1, तो कितना होगा, ये वाला नजर आ रहा है, ठीक है, गुणा करने के बजाय। चलिए अगर ये वाला हो गया समझ में, मिटा दूं, चलिए थोड़ा सा आज जल्दबाजी में हम कर रहे हैं कि खत्म हो जाए, एकदम अंतिम चल रहा है। वही संख्या एक विद्यार्थी को गलती से 2/5 के बजाय 2 यहाँ से 5, यहाँ से एक विद्यार्थी ने गलती से एक संख्या में 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया, तो इसमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। कर लेंगे कि कर दूं, कर लेंगे, अभी कराया हूं, हाँ तो सीट भी चेक करने की बात होगी, कहिया चेक किया जाएगा सीट को, ये भी देखिए सोमवार को
चलिए सोमवार को पूरा सीट मुझे कंप्लीट चाहिए चेक करने के लिए, किसी के साथ, चाहे जो लोग आज सीट लिए हों चाहे जहिया लिए हों, लेकिन सीट चेक होगी। देखिए, एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 योग को का में से कहा गया है, एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग में से एक में से, या देखिए हिंदी, एक में से घटाया और उत्तर दशमलव में दें। उत्तर 4.5 देता है तो उस बच्चे में कितने प्रतिशत की त्रुटि, 0.45 देता है तो बच्चे में कितने प्रतिशत की त्रुटि की गलती। सुनिए वह क्या कह रहा है, कह रहा है एक लड़का एक में से क्या घटाना है, 1/4 प्लस 1/5 के योग को घटा देना है। तो यहां से 1 माइनस, अब क्या होगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो यहां से 5 × 9 5 और 4 × 9 4, 4 5 9 और बट्टा में 5 को 20। अब भाई देखिए 20 × 9 20 में से एक जाएगा 11/20। अब 11/20 लड़के को कितना उत्तर देता है, 4.5। जब 4.45 देता तो जरा देख लीजिए 11 में मैं कितने से भाग दे दूं, 20 से भाग दूं कितना आएगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ा लूंगा, कितना होगा 5 बार। 20 आपका कितना होगा, 20 25 100, फिर उसके बाद कितना 1 0 100, और यहां से कितना होगा फिर 5 बार, यानी कि कितना 0.55। लड़के ने कितनी गलती की है, घटाएंगे। वह लड़का कितना 0.45 दिया, कितने का अंतर कर दिया, दशमलव अंतर कितने के किया, 0.10 का कर। तो प्रतिशत अंतर किसको रखेंगे, 0.10 ऊपर रखेंगे, और जिससे तुलना की गई अर्थात सही उत्तर क्या था 0.55 गुणे में 100। एक अंक का दशमलव, एक अंक के दशमलव, 2 अंक का दशमलव, 2 अंक के दशमलव से कट गया तो कितना 10 बटा कितना 55 गुणे 1000 कर लीजिए, 1000 5 से काट दीजिए, 5 दूना के 10 11, तो कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 बटा में 11, 200 बटा 11 कितना हो जाएगा 200 बटा 11% की गलती कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे बढ़ता हूं, 105 सुनिए, ऐसे सवाल भी पहले पूछे जाते थे, आज आपको बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जान लीजिए सबसे अंत में मैंने लगाया परीक्षा उत्तीर्ण, या तो डायग्राम बनेगा फेल का, या तो डायग्राम बनेगा पास का। ठीक, डायग्राम या तो फेल का या तो पास का। एक परीक्षा में 40% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 48% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हो गए। देखिए आई पास हैं, आई फेल, और आई 32% छात्र दोनों विषय में असफल हो गए। असफल और फेल दोनों बात एक है, यानी कि डायग्राम किसका बनाया जाए, असफल की। जरा सोचिए, अगर परीक्षा में विज्ञान में 48% पास हुए तो फेल कितने हुए, 48 100% होता ना, अगर 48% फेल हो गए तो कितने पास हुए 52, और पास हुए 48%, कितने बच गए 52। अब उसके बाद विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 56% कितने हो गए गणित में फेल हो गए, तो 56 को नीचे रखेंगे, और दोनों का अनुत्तीर्ण विषय है 32, बस कुछ नहीं, यह फेल है का बन रहा है, फेल का, सबका फेल निकल गया, आई दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दिया जाएगा, कितना बच जाएगा 6 2 8, फिर उसके बाद 5 5 10, 108 में से 32 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 6, और उसके बाद कितना 7। 76% फेल, तो पास कितने, क्या दोनों विषय में, तो कितने दोनों विषय में कितने उत्तीर्ण हुए, कितने उत्तीर्ण, तो पास कितने हो जाएंगे, पास बराबर 24%। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर फेल का ये डायग्राम बने
तो सबको फेल करिएगा, पास का बनेगा तो सबको पास। जैसे इसमें यह पास का था तो फेल बनाइए, तो 48% तो फेल कितने होंगे 52%, और उसके बाद यह फेल 56% फेल है, यह 32% यह भी फेल है। तो हाई जो दोनों का होता है ये बीच में रखा जाता है, दोनों को जोड़कर हाई वाला घटा लिया जाता है, कुल फेल प्रतिशत निकल जाता है। खट से वो पास निकालना तो पास निकालिए, फेल निकालना तो फेल निकाल दीजिए। 106 कुछ इसी तरीके से क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 45% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 24% अनुत्तीर्ण रह गए, कितने 42% गणित में अनुत्तीर्ण रह गए, और दोनों मिलाकर 32% अनुत्तीर्ण रहे। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण रहे, एकदम हूबहू वही सवाल। ठीक, तो अब यहां से कितना 54%, और उसके बाद ये पास है ना, उत्तीर्ण है ना, तो किसका बनाया जाए, पास का नहीं, हाई फेल है, हाई दोनों का फेल दिया, तो किसका बना दिया जाए, फेल का। तो हाई अगर पास कितने हैं 54, तो फेल कितने हो जाएंगे 46, यही ना। और हाई पास कितने हैं गणित में, ये विज्ञान का भाग बन गया, और ये गणित का कितने फेल हैं 42, ये भी फेल। अब बताइए कितने प्रतिशत दोनों विषयों में फेल हैं 32। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 2 8 4 4 8, 88 में से 32 घटा दीजिए, 6 और 6, और फिर उसके बाद 8 में से 3 जाएगा 5, 56% क्या हो गए फेल। तो पास कितने होंगे 44%, कितने हो जाएंगे 44%। ठीक, 107 क्या कह रहा, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% क्या हो गए गणित में उत्तीर्ण हो गए, लेकिन है दोनों जोन दिया रहेगा वही करिएगा। ये फेल का है ना, 10% फेल, तो अगर हाई बताइए तो इसको भी फेल का निकालूं, अंग्रेजी का, अंग्रेजी हाई किसका गणित। अच्छा, अंग्रेजी में 70% पास हुए तो फेल कितने होंगे 30%, गणित में 80% पास हुए तो फेल कितने होंगे 20%, दोनों में कितने फेल हो गए 10, आए 30 20, 50 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा 40%, 40% किसका हो गए फेल। तो कुल कितने प्रतिशत क्या हो गया, कह रहा है यदि दोनों विषयों में फेल हुए, यदि दोनों में 144 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए तो कुल कितने अभ्यर्थी रहे। अच्छा ये बताइए, कुल मान लीजिए x रहे होंगे, ये फेल कितने होंगे 60 और 40%, तो पास कितने होंगे 60, तो यही 60% ही तो किसके बराबर होंगे 144 के, क्योंकि यही 144 पास न हो रहेंगे, बटा में 100, 1 0 0 से काट दीजिए, आपका कितना होगा, आपका 6 से काट दीजिए, 6 दूनी के 12, 6 जाऊ को 24, भाग इधर गुणा 240, कितने हो जाएंगे 240, कितना हो जाएगा भैया 240। क्लियर है, चलिए समझ में आया कि नहीं। ये फेल बना दिया गया, फेल 40% हो गए तो पास कितने होंगे 60%, वो 60% ही किसके बराबर है 44 के बराबर है, 144 के बराबर है, तो 60 बटा 100 गुणे 144। क्लियर है। एक परीक्षा में क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल रहे, दोनों विषयों में कितने फेल हुए 40%, तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, तो यह भी असफल, यह भी असफल, यह भी असफल, तीनों का है, और इनको जोड़ के 40 घटा देंगे तो फेल का पता चल जाएगा। और जब फेल का पता चलेगा, देखिए ये 48 में से 40 घटाएंगे 8 को इसको जोड़ दीजिए, 8 और 53 कितना होगा 61 होगा, और 61% क्या हो गए फेल, तो पास कितने होंगे 39। क्लियर है। बाकी एक सवाल आपके घलुआ के लिए छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, परसेंटेज इस तरीके से खत्म हुआ है, ये आपका सवाल है, ये परसेंटेज आपको अब इस तरीके से खत्म हुआ, बचा क्या है आपका, क्या बचा है अनुपात समानुपात। अब इसके बाद चलेगा क्या अनुपात समानुपात। चलिए आज के लिए तो